Welcome students to this Municipal Corporation of Greater Mumbai's virtual training centers online session. And students, today we are going to learn about joint bar graph in standard 7th in mathematics subject. So let us start it with this presentation. सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम मुत्तसिल सुतूनी तरसीम के बारे में बात करने जा रहे हैं। ओके, मुत्तसिल सुतूनी तरसीम। इससे पहले के सेशन जमात में यानी 6 में आपने सुतूनी तरसीम के बारे में पढ़ा है ना। अब आज हम जो है तो मुत्तसिल सुतूनी तरसीम यानी जॉइंट बार ग्राफ के बारे में यहाँ पर आज के सेशन में मालूमात हासिल करेंगे। ग्राफ में बच्चा हम आमतौर पे देखते हैं दो किस्म के तरीके से हम जो है तो मालूमात हासिल करते हैं। ग्राफ में एक तो ग्राफ दिया हुआ होता है और उस पर क्वेश्चन किए जाते हैं, जैसे हम यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। ठीक है, रीड एंड अंडरस्टैंड। और इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे ग्राफ का और जो है तो उसके बाद हम यहाँ पर इसके क्वेश्चंस जो रिलेटेड है उसके आंसर करेंगे, है ना। और दूसरा होता है कि ग्राफ जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस तरह से ग्राफ आपको बनाना होता है। ठीक है, तो ये दो किस्म के डेटा दिया हुआ होता है, मोतियात दी हुई होती है, मालूमात दी हुई होती है और उसकी बिना पर हमें तरसीम तैयार करनी होती है ग्राफ पेपर पर, है ना। तो इस तरह के दो किस्म के सवालात का हम यहाँ पर जायजा लेंगे, इसका ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पर करेंगे। ओके, सो गिवन इंफॉर्मेशन कैन बी ग्रैब्ड इजीली if it is represented in the form of a graph। हम देखते हैं बच्चों की जो ग्राफ के जरिए जो मालूमात दी जाती है, जाहिर की जाती है, वो आसानी से हमें समझ में आ जाती है। सबसे पहला इसका फायदा ये होता है, हिस्टोग्राम, then joint bar graph, then pie chart are some various type of graphs। हम देखते हैं बच्चों की मुस्ततीली तरसीम है, मुत्तसिल सुतूनी तरसीम है या पाए खाका जो है तो मुख्तलिफ किस्म की बाज तरसीमात हैं। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे इन अ जॉइंट बार ग्राफ द बार्स रिप्रेजेंटिंग द गिवन इंफॉर्मेशन आर जॉइंट टुगेदर। हम देखते हैं बच्चों की जो मुत्तसिल सुतूनी तरसीम होती है जिसे जॉइंट बार ग्राफ कहते हैं, इसमें दी हुई मालूमात का इजहार करने वाले सुतून एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, है ना। वो जो सुतून है वो आमतौर पर आपस में जो है तो मिले हुए होते हैं ना। ये जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं ये अलग अलग सुतून है ना, ये अलग अलग सुतून है जो ऊपर नीचे जा रहे हैं ना। तो ये आप देखेंगे ये सिंपल बार ग्राफ है, लेकिन अभी हम जो यहाँ पर मुशाहिदा करेंगे तो एक ही सुतून में आपको जो है तो दो हिस्से अलग अलग रंगों के नजर आएंगे, है ना, इस तरह से। तो आप ऑब्जर्व करोगे इसे अभी यहाँ पर इस सेशन में। ठीक है, तो हम देखते हैं बच्चों की इसकी वजह से ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि जो मालूमात होती है वो मालूमात का मवाजना करना आसान हो जाता है। दिस मेक्स इट ईजियर टू कंपेयर द इंफॉर्मेशन। ओके, सो दीज आर द बेनिफिट of joint bar graph which is on your screen। Given information can be grasped easily if it is represented in the form of a graph, histogram, joint bar graph, pie chart are some various type of graphs। In a joint bar graph, the bars representing the given information are joined together। This makes it easier to compare the information। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर अब आगे ये सारी चीज़ों का मुशाहिदा करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह से ग्राफ बनता है। पहले जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप इस ग्राफ का जो है तो हम इसको डिटेल में बाद में बताएंगे आपको। पहले हम यहाँ पर जो है तो जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है उसको आपको यहाँ पर आंसर करना है। ठीक है, सो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर स्क्रीन पर दिया है, इन विच ईयर डिड दे बोथ प्रोड्यूस इक्वल क्वांटिटीज ऑफ व्हीट। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों ये जो यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है इसमें सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है द जॉइंट बार ग्राफ शोज द
production of wheat in Ajay and Vijay's farm. Observe the graph and answer the following questions. यहाँ पर आप जो ग्राफ का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, एक मुत्तसिल सुतूनी तरसीम में अजय और विजय के खेतों की गेहूं की पैदावार दिखाई गई है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों की तरसीम का मुशाहिदा करते हुए यहाँ पर हमें इन सवालों के जवाब देने हैं। सवाल क्या दिए हुए हैं, जैसे पहला सवाल है, इन विच ईयर डिड दे बोथ प्रोड्यूस इक्वल क्वांटिटीज ऑफ व्हीट, यानी कि हम देख रहे हैं यहाँ पर किस साल दोनों की गेहूं की पैदावार मसावी थी। ओके, सो यू कैन ऑब्जर्व हियर 2012, 2011, 2012, 2013 and 14. So 4 year of chart or a graph is given here. So you will see here that in 2011 there this two bar are looking equal here. Okay, so answer will be here, they both produced equal quantities of wheat in the year 2011. Okay, so this is the answer for this one. The highest of the bars in the same, you will see here the height is the same here of both bars. Okay, the heights of the bars is the same. Okay, then the next question, who produced more wheat in 2014? 2014 में किसने जो है तो गेहूं की पैदावार ज्यादा की थी, यहाँ पर हमें बताना है। 2014 को ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि ये लाइट ग्रीन कलर का जो बार है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, वो विजय को इंडिकेट कर रहा है। ओके, दिस वन इज अ विजय। ओके, एंड दिस वन इज डार्क ग्रीन कलर इज शोइंग अजय। ओके, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये अजय को बता रहा है, ठीक है, तो ये विजय को बता रहे हैं और ये अजय को बता रहे हैं, तो ये दीज आर द इंडिकेशंस हियर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अजय और विजय के जो यहाँ पर बार है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 14 में, 2014 में। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हु प्रोड्यूस्ड मोर व्हीट इन 2014 में आप देखेंगे तो इसका जो लाइट ग्रीन कलर है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है, यानी विजय है ना। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर ये 45 के लगभग में यहाँ पर इसका शो कर रहा है ना, ये यहाँ पर अगर आप मार्क करेंगे ऐसे तो आपको दिखाई देगा ये, है ना। तो यू विल सी हियर द आंसर, अजय प्रोड्यूस्ड व्हीट इन द 2014। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों की जो सवाल का जवाब यहाँ पर दिया हुआ है वो यही है कि 2014 में जो अजय ने ज्यादा जो है तो गेहूं की पैदावार की थी, है ना। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हाउ मच व्हीट डिड अजय एंड विजय ईच प्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2013। ओके, 2013 में हमने यहाँ पर देखना है 2013 को। ओके, तो 2013 में हमें देखना है कि अजय और विजय में से हर एक ने गेहूं की कितनी पैदावार की थी, ठीक है। यहाँ पर अभी 2013 के बारे में यहाँ पर सवाल है, तो आप देखेंगे 2013 में यहाँ पर ये 30 है। ओके, और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर 40 दिया हुआ है ना, यहाँ पर अगर आप गौर कर रहे हैं तो, ठीक है, और यहाँ पर 30 है। अब जो स्केल दी हुई है यहाँ पर, वो स्केल पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 क्विंटल है। ओके, सो आंसर विल बी हियर, in the year 2013 Ajay produced 40 quintals of wheat. How much? 40 quintals. And Vijay produced 30 quintals. How much? 30 quintals. Okay, of wheat. These are the answer. Okay, like this. अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है बच्चों, वो दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, वो भी आप देखेंगे यहाँ पर कि जो जॉइंट बार ग्राफ है उसको हम किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से समझते हैं, वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो उसका हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मार्क एक्स
axis, then this one is a y axis on your screen and these all are the days. So यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर एक ये एग्जाम्पल है, इसमें बताया गया है कि पुणे शहर के 5 दिनों के आजम और अक्ल तपिश यहाँ पर दी गई है. द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर इन पुणे फॉर 5 days इज गिवन हियर. सो रीड द जॉइंट बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो है तो मिनिमम टेम्परेचर शो किया गया है, मैक्सिमम टेम्परेचर भी यहाँ पर शो किया गया है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि मिनिमम जो टेम्परेचर है वो लाइट ब्लू कलर है, डार्क ब्लू कलर जो है तो मैक्सिमम टेम्परेचर को शो कर रहा है. और स्केल आप देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर 5 सेल्सियस को शो कर रहा है. किसको शो कर रहा है? 5 सेल्सियस को शो कर रहा है. ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये टेम्परेचर शो किया है. ठीक है, अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें, ध्यान दें इस पर. हम क्वेश्चन करेंगे. यहाँ पर क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. व्हाट डेटा इज शोन ऑन द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पर कौन सा डेटा जो है तो शो हो रहा है. तो आप यहाँ पर अगर क्वेश्चन आपने गौर से सुना है तो आपको ये बात यहाँ पर समझ में आएगी कि एक्स महवर पर जो कौन सी मालूमात दिखाई गई है. तो कौन सी मालूमात है? यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर दिन नजर आ रहे हैं ना. मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है ना. सो यहाँ पर देखेंगे आपके दिन दिखाए गए हैं. क्या दिखाए गए हैं? दिन दिखाए गए हैं ना. डेज आर शोन ऑन द एक्स एक्सिस, देन द days are shown on the x axis. This will be the answer. Okay, now the next question, what data is shown on the y axis. y axis को अगर आप देखें यहाँ पर तो y axis पर आप देखेंगे यहाँ पर टेम्परेचर शो कर रहा है ना. क्या शो कर रहा है यहाँ पर? टेम्परेचर. सो द टेम्परेचर इज शोन ऑन y axis. हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि y axis पर कौन सी मालूमात दिखाई गई है. तो तपिश दिखाई गई है इस पर. ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे हैड द हाईएस्ट टेम्परेचर. कौन से दिन का जो है तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर है. तो आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए ये बार अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये बार सबसे ऊपर है ना. सो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैक्सिमम को यहाँ पर ब्लू से बताया है ना और मिनिमम को लाइट ब्लू कलर से. सो आंसर विल बी The highest temperature was on Monday. कौन से दिन का है ये टेम्परेचर? मंडे का है ना. सो यू विल सी हियर कि मंडे को जो है तो टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट था. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे इज द मिनिमम टेम्परेचर द हाईएस्ट वन. यहाँ पर हमें देखना है मिनिमम टेम्परेचर. अक्ल तपिश किस दिन सबसे ज्यादा थी. यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर बात समझ में आएगी कि वो पीर के दिन जो है तो सबसे ज्यादा तपिश हमने देख ली है. अब हमें यहाँ से सबसे कम देखना है तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है सबसे नीचे ग्राफ नजर आ रहा है ना ये इस बार का. तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जुमेरा ये जो है तो बुध का जो दिन है यहाँ पर हमें जो है तो क्या दिखाई दे रहा है? बुध के दिन अक्ल तपिश सबसे ज्यादा थी, इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है ना. यहाँ पर सबसे जुमेरात को जो है तो सबसे कम दिखाई दे रही है और यहाँ पर सबसे ज्यादा अक्ल पैमाइश हमें यहाँ पर जो है तो इस पैमाइश को हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो अक्ल तपिश किस दिन सबसे ज्यादा थी? तो वो दिन हमें बुध का नजर आ रहा है ना. दैट डे वाज वेडनेसडे. ओके, द मिनिमम टेम्परेचर वाज हाईएस्ट ऑन वेडनेसडे. ओके, दिस वन इज द fourth question. Now on the fifth question, what is the difference between minimum and maximum temperature? The greatest. यहाँ पर हमें दिखाना है बच्चों की जुमेरात के दिन आजम तपिश और इसी तरह से अक्ल तपिश में कितना फर्क था वो हमें यहाँ पर बताना है बच्चों. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो सवाल किया गया है हमसे, उस सवाल पर हम यहाँ पर देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन थर्सडे. ओके, ऑन थर्सडे, दिस इज द क्वेश्चन. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर यहाँ पर हम थर्सडे को देखते हैं, द डिफरेंस between the minimum and the maximum temperature on Thursday. So these are the two mark
एज आई अर्ली मार्क डाउन दिस वन। तो आपको दिखाई देगा बच्चों यहाँ पर कि दोनों में 29 और आप देखें यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर देखें तो आप देखेंगे 29.5 डिग्री और यहाँ पर -15 सेल्सियस है ना। सो आंसर विल बी 14.5 सेल्सियस लाइक दिस। ओके, सो इस तरह से हमें यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन भी करने होते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे हम अगर इस पर, तो हमें यहाँ पर ये चीज़ समझ में आएगी, है ना। यहाँ से हमने निकाला इसे, यहाँ से हमने निकाला इसे, तो हमें इसका जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, तो डिफरेंस हमें यहाँ पर मिला है 14.5। ओके, लाइक दिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे इज द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर द ग्रेटेस्ट। अब यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर कि किस दिन आजम तपिश और अक्ल तपिश में फर्क सबसे ज्यादा था, हमें यहाँ पर बताना है। द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर वाज हाईएस्ट ऑन, किस दिन का फर्क है हमें यहाँ पर अगर दिखाई दे रहा है तो ये यहाँ पर देखिए मिनिमम एंड द मैक्सिमम, तो यहाँ पर आप देखेंगे आंसर, द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर वाज हाईएस्ट ऑन थर्सडे। विच डे? थर्सडे। ओके, सो इस तरह से बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर कि ये हमारा जो ऑब्जर्वेशन था इस टेबल का, इस ग्राफ का, वो आपने यहाँ पर देखा है। ओके, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि किस तरह से हम यहाँ पर जो है तो ड्राइंग अ बार ग्राफ, किस तरह से हम जॉइंट बार ग्राफ बनाते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे अभी। जॉइंट बार ग्राफ। ओके, सो यहाँ पर जॉइंट, ये लफ्ज लिखना नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पर अभी लिख दिया हूँ, ये जॉइंट। ओके, तो यहाँ पर हमें देखना है कि मुत्तसिल जो तरसीम है वो किस तरह से बनाई जाती है, वो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले। तो किस तरह से बनाई जाती है मुत्तसिल सुतूनी तरसीम, तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे, द नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांटेड by the children of 4 schools in Bahulgaon in the year 2014-15 and 2015-16 are as follows। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2015 और 16 है ना, ये दिया हुआ है यहाँ पर, और कि कितना जो है तो ये स्कूलों ने यहाँ पर जो है तो काम किया था, इनके बच्चों ने यहाँ पर बताया गया है ना। ठीक है, तो इसे देखना है हमें यहाँ पर कि सन 2014, 15 और 15-16 में बाभुल गांव में की 4 स्कूलों के तलबा के लगाए हुए पौधों की तादाद यहाँ पर हस्बे झैल है। जैसे स्कूल नंबर 1 है, स्कूल नंबर 2 है, स्कूल नंबर 3 और स्कूल नंबर 4 है। ठीक है, तो इस मालूमात के इजहार राय के लिए या इजहार के लिए जो है तो मुत्तसिल सुतूनी तरसीम हमें यहाँ पर बनाना है। ओके, सो देखिए हमने ये डेटा यहाँ पर ले लिया है जो स्कूलों ने बनाया है, ये स्कूलों के तलबा ने जो पौधे लगाए हैं उससे हमने यहाँ पर स्क्रीन पर आपके लिए लिया है 2014-15 और 2015-16 का डेटा हमारे पास है। ठीक है, स्कूल नंबर 2 है, स्कूल नंबर 1, स्कूल नंबर 3 है, स्कूल नंबर 4 ने कितने प्लांट्स वहां पर इनके बच्चों ने लगाया था, वो ये डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों, इसके लिए स्टेप फॉर ड्राइंग अ जॉइंट बार ग्राफ, हमें जॉइंट बार ग्राफ बनाना है, उसके कौन से स्टेप्स हैं वो हमें यहाँ पर ध्यान में देना है बच्चों। तो सबसे पहले ऑन अ ग्राफ पेपर ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक्स एक्सिस है ये बनाना है तरसीमी कागज पर, है ना, एक्स, और इसी तरह से वाई एक्सिस बनाना है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इसके बाद में ओ जो है तो इनका जो नुक्ता तकाता है वो खींचना है। ठीक है, इस तरह से, तो ये हमने यहाँ पर बना लिया है। इसके बाद में व्हाट इज द सेकेंड स्टेप, सो सेकेंड स्टेप इज ऑन योर स्क्रीन। हमें यहाँ पर एक्स एक्सिस पर जो इंफॉर्मेशन है वो लेना है
सो कीपिंग डिस्टेंस यहाँ पर उसके बाद दिया हुआ है, और वाई एक्सिस पर हमें जो है तो नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो लेना है, उसे मार्क करना है। मार्क करते वक्त हमें यहाँ पर कौन सी चीज को ध्यान में रखना है बच्चों? सबसे पहले हमें स्केल लेना है ना, स्केल ऑन वाई एक्सिस। अब ये जो मार्क हमने किया है तो कैसे मार्क किया है आपको कैसे मालूम पड़ेगा? तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स ऑफ joint bar equal shows the schools on x axis। यहाँ पर x axis पर हमें यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर हमें बार खींचना है, ठीक है। तो इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है दो मुत्तसिला सुतूनों के दरमियान मसावी फासला बरकरार रखते हुए x महवर पर स्कूलों को दिखाना है, ठीक है। तो ये x पर हमने देखे यहाँ पर ये स्कूल नंबर 1 के लिए यहाँ जगह रखा है हमने, स्कूल नंबर 2 के लिए जगह है, आप देख सकते हैं स्कूल नंबर 3 के लिए आप देखें इक्वल एकदम बराबर जगह हमने यहाँ पर रखी है, ठीक है। इस तरह से ये स्कूल नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर क्या करना है, अभी जो ये बात हम आपसे कर रहे थे कि यहाँ पर हमने जो ये मार्क किया है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सैपलिंग। यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ये जो एक सम है वो 10 पौधों के लिए यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसीलिए 10, 20, 30, 40 से लेके हमने 100 तक के यहाँ पर मार्क किए है इस तरह से, ठीक है। एंड नाउ वी आर सपोज टू स्टार्ट द बार ग्राफ हेयर। सो यहाँ पर आप देखेंगे स्कूल नंबर 1 80 है, ठीक है। तो स्कूल नंबर 1 इज 80, so this will be 80 here and 80 up to 80 I mark this one। इसके बाद में स्कूल नंबर 1 जो है तो ये 2016 के लिए हम यहाँ पर दूसरा एक ग्राफ खींचेंगे, वो होगा 75 पर। कितने पर होगा? 75 पर। ओके, सो दिस वन विल बी द 75, दिस वन। ओके, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि यूज द डिफरेंट कलर्स टू शो द डिफरेंस बार इन ईच सेट। अब हमें यहाँ पर जो ग्राफ में यहाँ पर जो बार खींचना है वो बार हमारे अलग अलग कलर के होंगे, ओके। ये बात का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, ओके। तो यहाँ पर देखिए हमने व्हाइट कलर लिया है, ठीक है, स्कूल नंबर 1 में 2014-15 में, ठीक है। और तो देखिए आप 80 पर पहुंच गया ये बार। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर 15-16 में 75 तक के हैं, तो ये 75 तक के हमने यहाँ पर लिया है इस तरह से। तो ये 75 पर तक के हमने इसे यहाँ पर खींचा है, ओके। सो लाइक दिस वी कैन डू दिस बार ग्राफ, okay। In the similar method you can draw the columns or the bar for the next school here। यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट स्कूल का जो डेटा दिया है वो कितना दिया है, 14 के लिए 70 दिया है, ओके, मीन्स अप टू दिस 170। एंड देन 16 के लिए कितना दिया हुआ है, 15-16 के लिए 80 तक दिया हुआ है, तो 80 तक के मैंने मार्क किया है इसको, ओके। नाउ वी आर सपोज टू ड्रॉ दिस वन। ये 80 तक के हो गया और ये 70 तक हो गया और ये 80 तक, इस तरह से, है ना। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर स्कूल नंबर 3 95 दिया हुआ है, ओके, 95। सो 95 आप देखेंगे 90 हो गया और 90 प्लस ये 95, ओके। यहाँ पर हमने मार्क किया है 90 को, 95 को, तो आप देखेंगे हमारा ग्राफ यहाँ तक जाएगा, ये बार यहाँ तक पहुंचेगा, ओके, इस तरह से। अब इसके बाद स्कूल नंबर 4 है, स्कूल नंबर 4 कितना दिया है, 85। और यहाँ पर आप देखेंगे 15-16 में 70 है, तो 85 है यहाँ पर, ओके। तो 85 को यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं, 85 ये हो गया हमारा, ठीक है। और ये जो है तो 70 है, ओके, तो ये यहाँ पर रहेगा। देखिए यहाँ पर इसको ये लाइन से बराबर मार्क करते हुए लाना है हमें, ओके। जब स्केल रखेंगे हम तो जैसे बराबर स्केल से इस पे मार्क होना चाहिए ऐसे। तो ये हो गया हमारा 85 एंड दिस वन इज
यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो हमारा दूसरा है ये कौन सा बना हमारा, ये बना हमारा 70 का। ओके, तो इस तरह से ये हमारा बार यहाँ पर तैयार हुआ है। ओके, तो बच्चों इस तरह से हम जो है तो जॉइंट बार ग्राफ रेडी करते हैं। ओके, यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चों कि ये जो कलर्स है, ये कलर के सैंपल हमें यहाँ पर ले लेने होते हैं। ओके, जो कलर है जैसे हमने यहाँ पर वाइट लिया है और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कलर है, तो वो कलर के हमें यहाँ पर 2 बॉक्स और उसके साथ में हमें उसका जो है तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 2 कलर्स है और 2014 15 और दूसरा जो है तो 2015 16 को शो कर रहा है, तो ये हमें यहाँ पर इस तरह से बताना रहेगा। ओके, तो ये कंप्लीट हमारा जॉइंट बार ग्राफ रेडी हुआ बच्चों, जिसमें हमने कंपैरिजन किया है 2014 15 और 15-16 में 4 स्कूल्स के बीच में कितना डिफरेंस है उनके काम के बीच में। ये हमें यहाँ पर इतना सिर्फ ग्राफ देखने से मालूम पड़ जाएगा कि इन स्कूल्स ने जो काम किया, इनके बच्चों ने जो काम किया हर साल, उसमें कितना डिफरेंस है। तो ये इस तरह से हम ग्राफ को समझते हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चंस, बिफोर डूइंग द क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 31 वी आर सपोज्ड टू टेक सम necessary information which is on your screen. In a joint bar graph, the width of all columns should be equal. हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि जब कभी हम मुत्तसिल सुतूनी तरसीम में बनाएंगे तो तमाम सुतूनों की चौड़ाई जो है तो मसावी रखनी है, एक जैसी रखनी है। ठीक है, इसी तरह से हमें देखना है यहाँ पर द डिस्टेंस बिटवीन any 2 consecutive sets of joint bars should be equal. मुतवातिर 2 मुत्तसिल सुतूनों के दरमियान का फासला यकसा होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने अभी आपको बताया था। और थर्ड वन इज अ जॉइंट बार ग्राफ इज यूज्ड फॉर अ कंपैरेटिव स्टडी। यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चों कि मुत्तसिल सुतूनी तरसीम को मवाजने के मुताले के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। ओके, सो ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी बच्चों हमारे जहन में जो रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर हम लेंगे प्रैक्टिस सेट 31 से। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन आप देख रहे हैं बच्चों क्या दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है द नंबर्स ऑफ सैपलिंग प्लांटेड बाय स्कूल्स ऑन वर्ल्ड ट्री डे is given in the table below. Draw a joint bar to show these figures. यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों कि आलमी शजरकारी के दिन 2 स्कूलों के लगाए हुए पौधों की तादाद झैल के जदुल में दी गई है। इन आदाद के इजहार के लिए मुत्तसिल सुतूनी तरसीम यहाँ पर खींचना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जैसे कि आपको नजर आ रहा है। ठीक है, क्या नजर आ रहा है आपको यहाँ पर, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि अगर इस टेबल का आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो 2 स्कूल्स हैं, नौतन विद्यालय हैं और भारत विद्यालय हैं। ठीक है, ये 2 विद्यालय के बीच में यहाँ पर बताया गया है कि इन्होंने जो है तो कितने बादाम के, क्रंच के, इसी तरह से नीम के, अशोका के और इसी तरह से गुलमोहर के कितने इन्होंने पौधे लगाए हैं वो यहाँ पर बताया है, वो उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ये टेबल जो है तो ले लेते हैं अपने पास। ठीक है, और इसी पर बेस करते हुए हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, इसी पर बेस करते हुए हम यहाँ पर ये जॉइंट बार ग्राफ रेडी करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो डेटा है वो हमने ले लिया है। ठीक है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, x एक्सिस खींचना है, देन y एक्सिस इज ऑन योर स्क्रीन। ओके, सो यहाँ पर आपको उसके बाद क्या करना है, x एक्सिस पर हमने आलमंड, क्रंच, नीम, अशोक और गुलमोहर ये ट्रीज की जो है तो यहाँ पर हमने मार्किंग कर दी है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलमंड है, क्रंच है, नीम है, अशोक है और यहाँ पर गुलमोहर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये 4
जो 5 हमारे प्लांट्स है उसको हमने यहाँ पर लिया है। नंबर ऑफ सैपलिंग्स है, तो ये इसे हमने लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स एक्सिस पर बताना है। एक्स एक्सिस पर हम देखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 प्लांट्स। ओके, इसके हिसाब से हमें यहाँ पर मार्क करना है। तो आप देखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक के हमने यहाँ पर 100 तक के मार्किंग किया है। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले कि नौतन विद्यालय और भारत विद्यालय, ओके, ये 2 विद्यालय हैं। इसके लिए हमने कलर यहाँ पर चॉइस किया है, आप देख सकते हैं ये व्हाइट है नौतन के लिए और ये ग्रे कलर या ब्लैक कलर आप कहेंगे इसे, ये भारत विद्यालय के लिए। ओके, तो यहाँ पर हम इन कलर्स का यूज करते हुए यहाँ पर इनका बार रेडी करेंगे। ओके, इनके सुतून हम इस तरह से बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो नौतन विद्यालय को हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कितना दिया है, 40 है। ओके, तो 40 यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये 40 दिया हुआ है, तो 40 तक के हमें यहाँ पर मार्क करना रहेगा। ओके, सो ये देखिए 40 तक हो गया। फिर इसी तरह से भारत 42 है, यानी कि इससे थोड़ा ऊपर जाएगा भारत, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 42 तक के हमने यहाँ पर भारत के लिए ये बार खींचा है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट जो है तो क्रंच दिया है वो है 60 और 38। सो 60 दिया है ना, तो 60 को यहाँ पर मार्क करेंगे। ओके, देन 38 दिया हुआ है, तो 38 के लिए यहाँ पर मार्क करेंगे। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे ये 60 हो गया। इसी तरह से ये हमारा 38 को मार्क किया हमने। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे नीम है, नीम दिया है 72। ओके, 70 ये हो गया नीम का। ठीक है, इसी तरह से 60 है, तो ये हमारा नीम का 60 हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमें बार खींचना है इसका, ये 60 तक हो गया, 72 हो गया, इसी तरह से ये हमारा 60 हो गया। ओके, लाइक दिस। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों स्क्रीन पर, तो इसमें आप देखेंगे अशोक दिया है ना, तो अशोक के लिए आप देखेंगे यहाँ पर अशोक कितना दिया है, 15। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए 10 और 20 के बीच में यहाँ पर 15 हमें दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये 15 हो गया। इसी तरह से 25 है। ओके, सो भारत के लिए यहाँ पर आप देखेंगे ये 25। ओके, ये 25 हो गया हमारा, लाइक दिस, इस तरह से। अब इसके बाद गुलमोहर दिया है ना, गुलमोहर हमारा, ये गुलमोहर हमने लिया है यहाँ पर। अब गुलमोहर 42 है और 40 है, 42, सो दिस वन इज 40। ओके, 40, दिस वन इज 42। ओके, एंड दिस वन इज a 40, so very less difference is looking here, बहुत कम है यहाँ पर डिफरेंस, यहाँ पर इस तरह से है ना। तो बच्चों ये हमारा जॉइंट बार रेडी हुआ है, जॉइंट बार ग्राफ ऑफ नौतन विद्यालय एंड भारत विद्यालय। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमें एवरी टाइम जो है तो ग्राफ रेडी करना है। ओके, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको, तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों आप ज़रूर से ट्राई करें इस तरह से। अभी हम जो है तो यही ग्राफ को या यही प्रैक्टिस सेट को जो है तो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए, जब तक कि आप ट्राई करें, चलिए, अस्सलाम वालेकुम।